श्री भरत जी श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंच गए। अकेले तो है नहीं, चतुरंगिणी सेना साथ में है, वशिष्ठ आदि ऋषियों की मंडली है, 8 मंत्री हैं, अष्टमंत्री हैं। श्री अयोध्या का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो न हो। नाऊ, धोबी, भाट, नट सब हैं। जो सुविधा एक महानगर में उपलब्ध होती है वो सारी सुविधा भरत जी के साथ चल रही है। और आप विचार कर सकते हैं कि इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना जब पहुंचेगी तो कितना शोरगुल होगा, कितनी धूल उड़ेगी। इसको देख करके निषादों को बड़ा कौतूहल हुआ और जब पता चला कि यह तो चतुरंगिणी सेना के सहित, पूरे ठाट बाट के सहित, पूरी राज्यश्री के सहित श्री भरत शत्रुघ्न श्री राम जी की ओर जा रहे हैं, चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, तो यह सुनकर के निषाद राज के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, दुख हो गया। क्यों हुआ विषाद? एक सिद्धांत है प्रेम का, अधिक प्रीति मन भा संदेह। जहां बहुत अधिक प्रेम होता है वहां संदेह भी हो जाता है। इसी को संस्कृत में हम कहें तो संस्कृत की एक कहावत है, संस्कृत भाषा की, अतिस्नेहात पापाशंकी, अतिस्नेहात पापाशंकी। बहुत ज्यादा प्रेम किसी के प्रति होता है तो पाप माने अनुचित आशंकाएं मन में उत्पन्न होने लग जाती हैं। अरे आज आने को कह गए थे, इतने बजे आने को कह गए थे, हमारे अमुक बहुत प्रिय व्यक्ति अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। आजकल ट्रेनों की दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। अरे भाई अभी तो सुना था कि कहाँ विमान की घटना घट गई, भैया पता लगाओ, अपने आदमी उसमें तो नहीं थे, क्या बात हो गई? अब प्रेमी को तो ऐसी उटपटांग बातें नहीं सोचनी चाहिए, पर जहां प्रेम होता है वहीं इस प्रकार की बातें आती हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज आज्ञा करके कहीं कथा के लिए भेजते तो वो ज्योतिष के भी विद्वान थे, तो पंचांग देख करके बहुत बढ़िया से मुहूर्त का शोधन करके तब भेजते, और आने का समय तो निश्चित होता ही, तो आने में विलंब हो जाता थोड़ा सा ही, तो महाराज जी कहते, ए छोरा ले आ पंचांग ले आ। मेरे मुहूर्त में तो गड़बड़ी होती नहीं, क्या बात है वो इतनी देर तक क्यों नहीं आए? पंचांग देखने लग जाते। ये क्या है? वे समर्थ योगी सिद्ध पुरुष थे, लेकिन यह उनका वात्सल्य था, यह उनका स्नेह था। तो श्री राम जी के प्रति जो निषाद राज गुह का अत्यंत प्रेम है, अत्यंत स्नेह है, उस स्नेह के कारण उनके भीतर यह आशंका उत्पन्न हो गई कि लगता है भरत जी का अभिप्राय अच्छा नहीं है। अरे राम जी के पास जाते तो सरलता पूर्वक जाते, हाथी घोड़ा फौज पलटन ये सब इतना लेके जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि उनके मन में कहीं न कहीं खोट आ गई है कि भाई 14 वर्ष राज्य करने का क्या है, 14 साल के बाद तो फिर वही समस्या आ जाएगी, कुर्सी खाली करो। और कुर्सी में तो पता नहीं कौन सा सोल्यूशन लगा रहता चिपकने वाला, कहीं वही सोल्यूशन भरत जी को तो नहीं चिपक गया, ऐसा भाव मन में आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी को भी कुर्सी का मोह हो गया। तो सोचते हो किसी ने सलाह दे डाली हो कि 14 साल में तो पता नहीं कितने सहयोगियों से मिलकर बड़े शक्तिशाली होकर के आवेंगे,
और अभी क्या है, अभी कोई है ही नहीं उनके साथ। अभी तो उनको ऐसे ही समाप्त किया जा सकता है। अकंटक राज्य करना, ऐसी अत्यंत विपरीत आशंका श्री निषाद राज जी के मन में उत्पन्न हो गई। इसलिए हृदय विचार करे सविषादा, विषाद के सहित हृदय में विचार करते हैं। पहले थोड़ी निषाद राज जी के संबंध में हम लोग चर्चा कर लें। ये निषाद राज गुह हैं कौन? निषाद जाति के हैं और गुह इनका नाम है। ये निषाद जाति कहां से उत्पन्न हुई है? श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के प्रमाण के अनुसार जब अंग महाराज के पुत्र बेन के मृत शरीर का मंथन हुआ, मंत्रात्मक मंथन था ऋषियों के द्वारा,